दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर ड्रग लॉर्ड। एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसकी जिंदगी, उसकी क्रूरता और उसकी शक्ति के किस्से आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। यह कहानी है पाब्लो एस्कोबार की, एक साधारण आदमी जो बना ड्रग्स का राजा, जिसने कोलंबिया को ड्रग्स और हिंसा के चंगुल में फंसा दिया। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एनविगाडो में हुआ था। उनका पूरा नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया था। उनके पिता एक किसान और मां एक स्कूल टीचर थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिससे एस्कोबार को बचपन से ही पैसे कमाने की प्रेरणा मिली। बचपन में ही उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे, जिनमें सिगरेट और नकली लॉटरी टिकट बेचना शामिल था। एस्कोबार ने अपनी जवानी के दिनों में ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया था। उन्होंने कार चोरी और स्मगलिंग जैसे काम किए। जल्दी वह स्थानीय अपराधियों के साथ जुड़ गए और ड्रग्स के धंधे में कदम रखा। एस्कोबार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के क्रूर और हिंसक तरीकों का सहारा लिया। उन्होंने अन्य तस्करों को या तो अपने साथ मिला लिया या उन्हें मार डाला। उनके नेटवर्क ने कोलंबिया से कोकीन को अमेरिका तक पहुंचाने में हर तरीके का सहारा लिया, जिसमें प्राइवेट जेट से लेकर सबमरीन तक शामिल थी। एस्कोबार ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लिया, जिनमें भ्रष्टाचार, हत्या और आतंक शामिल थे। उन्होंने कई राजनेता, न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दी और जो उनके रास्ते में आए उन्हें मरवा दिया। 1980 के दशक में एस्कोबार ने अपनी कमाई को वैध करने के लिए विभिन्न व्यापारों में निवेश किया, जिनमें अचल संपत्ति निर्माण और फुटबॉल क्लब शामिल थे। 1982 में एस्कोबार ने राजनीति में प्रवेश किया और कोलंबियाई कांग्रेस के सदस्य बने। उन्होंने खुद को एक सफल व्यवसायी और दानकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण उन्हें जल्द ही कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी स्थानीय लोकप्रियता बनाई रखी और गरीबों के बीच रॉबिन हुड के रूप में जाने गए। 1980 और 1990 के दशक में एस्कोबार ने कोलंबिया में आतंक का राज कायम किया। उन्होंने अपने विरोधियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बम विस्फोट और हत्याएं करवाई। 1999 में उन्होंने कोलंबियाई राष्ट्रपति उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलन की हत्या करवाई। इसके अलावा उन्होंने एवियांका फ्लाइट 203 को बम से उड़ा दिया, जिसमें 110 लोग मारे गए। 1991 में एस्कोबार ने कोलंबियाई सरकार के साथ एक समझौता किया और सरेंडर कर दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि वह खुद की बनाई जेल ला कैथेड्रल में बंद रहेगा। यह जेल एक लग्जरी रिजॉर्ट था, जिसमें एस्कोबार को हर सुविधा मिली हुई थी। हालांकि जब सरकार ने उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, तो एस्कोबार जेल से फरार हो गया। 1992 में कोलंबियाई सरकार ने अमेरिकी सरकार की मदद से एस्कोबार को पकड़ने का अभियान चलाया। 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार मेडिन में एक मुठभेड़ में मारा गया। उनकी मौत ने मेडिन कार्टेल के पतन की शुरुआत की, लेकिन कोलंबिया में ड्रग्स की समस्या को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाई। पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद भी उनकी कहानियां और उनके द्वारा किए गए काम लोगों के बीच चर्चित हैं। उनकी जीवन पर कई किताबें, फिल्में और टीवी शो बने हैं, जिनमें नार्कोज सबसे प्रमुख है। एस्कोबार की जीवन शैली, उनकी शक्ति और उनके आतंक के कारण वह दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों में गिने जाते हैं। एस्कोबार की जिंदगी एक चेतावनी है कि कैसे अत्यधिक धन और शक्ति के लिए गलत रास्तों पर चलना अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। उनकी विरासत उनके परिवार, विशेष रूप से उनके बेटे पर भी भारी पड़ी, जिन्होंने अपना नाम बदलकर एक नई पहचान बनाई। एस्कोबार की संपत्ति का बड़ा हिस्सा सरकार ने जब्त कर लिया, लेकिन उनकी कई अचल संपत्तियां आज भी अस्तित्व में हैं।
पाब्लो एस्कोबार का जीवन एक रहस्यमय और भयावह कहानियां है, जिसमें एक गरीब लड़के का एक शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड बनने का सफर शामिल है। उनका जीवन संघर्ष, हिंसा और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी कीमत पर धन और सत्ता की लालसा अत्यंत विनाशकारी हो सकती है। उनके जीवन की कहानी एक चेतावनी है कि अपराध और हिंसा का रास्ता कभी भी स्थायी सफलता नहीं ला सकता। पाब्लो एस्कोबार ने अपने जीवन में कई दुश्मन बनाए, जो उनकी आपराधिक गतिविधियां और सत्ता के संघर्ष के कारण बने थे। उनके दुश्मनों की सूची लंबी है, जिसमें सरकारी अधिकारी, ड्रग लॉर्ड्स और विभिन्न संगठन शामिल थे। यहाँ कुछ प्रमुख दुश्मनों का उल्लेख किया गया है। कैली कार्टेल। कैली कार्टेल मेडिन कार्टेल का प्रमुख प्रतिस्पर्धा था। यह कार्टेल गिलबर्टो रोड्रिग्स ओरेजुएला और मिगुएल रोड्रिग्स ओरेजुएला द्वारा संचालित था। काली कार्टेल ने मेडिन कार्टेल के साथ लगातार संघर्ष किया और दोनों कार्टेल के बीच हिंसक झड़पें हुई। कोलंबियाई सरकार ने एस्कोबार और उसके कार्टेल को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए। राष्ट्रपति सेसर गविरिया और उनकी सरकार ने अमेरिकी मदद से एस्कोबार के खिलाफ अभियान चलाया। इसके अलावा कोलंबियाई पुलिस और सेना ने एस्कोबार को पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए। लुइस कार्लोस गैलन। लुइस कार्लोस गैलन कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और उन्होंने खुलेआम ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। एस्कोबार ने 1999 में उनकी हत्या करवा दी, जिससे उनकी सत्ता को खतरा महसूस हुआ। तो अब बात करते हैं लॉस पेपेज की। लॉस पेपेज एक अर्धसैनिक समूह था, जिसे एस्कोबार के विरोधियों ने बनाया था। इसमें उनके पूर्व सहयोगी, काली कार्टेल के सदस्य और अन्य दुश्मन शामिल थे। इस समूह का मुख्य उद्देश्य एस्कोबार को खत्म करना था और उन्होंने एस्कोबार और उनके समर्थकों के खिलाफ हिंसक अभियान चलाए। अमेरिकी डीईए, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका डीईए ने एस्कोबार की गतिविधियों को रोकने के लिए कोलंबियाई सरकार के साथ मिलकर काम किया। डीईए ने एस्कोबार के ड्रग तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने और उसे गिरफ्तार करने के लिए कई प्रयास किए। एस्कोबार ने कई पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीशों को मार डाला या मारने की कोशिश की, जो उसके खिलाफ थे। इनमें से कई प्रमुख नाम थे। एस्कोबार ने कई न्यायाधीशों को मार डाला, जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले सुनाए थे। कई पुलिस अधिकारियों ने एस्कोबार के खिलाफ अभियान चलाए और इसके परिणाम स्वरूप उनकी हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं फिदेल कास्त्रो और अन्य क्यूबाई नेता की। हालांकि क्यूबा सरकार ने एस्कोबार के खिलाफ सीधे तौर पर कुछ नहीं किया, लेकिन क्यूबा में उसके ड्रग तस्करी के प्रयासों को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। क्यूबा के नेता और उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने एस्कोबार के नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश की। एस्कोबार के दुश्मनों की सूची लंबी है, जिसमें अन्य ड्रग लॉर्ड्स, सरकारी अधिकारी, अर्धसैनिक समूह और अमेरिकी एजेंसियां शामिल थी। इन दुश्मनों ने एस्कोबार के साम्राज्य को कमजोर करने और उसे खत्म करने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लिया। पाब्लो एस्कोबार एक ऐसा नाम जो कोलंबिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन हर चढ़ाव का एक पतन होता है, और पाब्लो एस्कोबार का अंत भी नियति के साथ लिखा गया था। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। 12 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार का खेल खत्म होने वाला था। कोलंबिया की पुलिस और अमेरिकी एजेंसियों ने मिलकर सर्च ब्लॉक नामक विशेष ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके पीछे एक ही लक्ष्य था, एस्कोबार का खात्मा। अपने अंतिम दिनों में एस्कोबार एक साधारण घर में छिप गया था। मेडिन में उसकी जिंदगी अब पहले जैसी शान और शौकत वाली नहीं रही थी। वह अपने ही लोगों द्वारा विश्वासघात का शिकार हो चुका था। एस्कोबार ने हमेशा से कहा था कि वह जेल में सड़ने से बेहतर मरना पसंद करेगा, और उसी दिन उसकी यह बात सच हो गई। उसने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे छत पर घेर लिया। गोलियों की बारिश में पाब्लो एस्कोबार की कहानी का अंत हो गया। उसे वहीं मार दिया गया, मेडिन की सड़कों पर,
उसी शहर में जिसे उसने कभी अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। उसकी मौत के बाद कोलंबिया में राहत की लहर दौड़ गई। एस्कोबार का साम्राज्य खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी विरासत और कहानियां आज भी जीवित हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने साम्राज्य में अकल्पनीय शक्ति और धन अर्जित किया, लेकिन अंत वही शक्ति उसे निकल गई। पाब्लो एस्कोबार का अंत एक चेतावनी है कि चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, कानून और इंसानियत के खिलाफ जाने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। उसकी कहानी का अंत हमें यही सिखाता है कि अपराध और हिंसा का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।